डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस शदीद गर्मी में एकेडमीज के चक्कर लगा लगा कर और भारी भरकम फीसिस अदा करके थक चुके हैं तो आए आज ही केस की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और मुनासिब फीस पर घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवाने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व। Dear students, welcome to our second lecture of first year book English book 1 short stories। तो इसमें हमने अपनी जो है वो स्टार्ट की थी ट्रांसलेशन। तो पहले लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट किया था, उससे आगे जो है इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। हमने ख़त्म किया था इसको। आफ्टर शी पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। वो जो उसे पार्सल मिला था, वो जो पैकेज उसे मिला था, वो उसे बैठ जाती है ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। इनसाइड द कार्टन, कार्टन मीन वो जो बॉक्स बना हुआ था जिसके अंदर वो पार्सल रखा हुआ था, वाज अ पुश बटन यूनिट। पुश बटन यूनिट ऐसा वो बोर्ड था जिस तरह ये हमारे डोर बेल होती है ना, बोर्ड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर पुश बटन होता है, दबाने वाला बटन, तो वो बोर्ड था यूनिट। fastened to a small wooden box, fasten मीन चिपका हुआ, साथ लगाया हुआ। fasten का करेंगे attached। small wooden box, wooden मीन लकड़ी का, बॉक्स छोटा सा एक लकड़ी का डब्बा बनाया हुआ जिस तरह बोर्ड होते हैं हमारे, उसके अंदर उसको fasten किया हुआ था, अटैच किया हुआ था, लगाया हुआ था। a glass dome, डोम कहते हैं गुंबद को। जिस तरह एक बॉल होता है ना हमारे पास, शीशे का बॉल जो होता है, उसको उल्टा करें तो उसकी जो शेप बनेगी वो होता है डोम। कवर्ड द बटन, वो जो नीचे बॉक्स बनाया हुआ था जो लकड़ी का, उसके ऊपर जो डोम है वो रखा हुआ था, यानी ऊपर से उसको कवर किया हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, लिफ्ट होता है ऊपर उठाना, वो डबल एफ लगा हुआ है, ऑफ का मतलब उस जगह से उसको अलहदा करना। नॉर्मा उसे उस जगह से अलहदा करने की कोशिश करती है, ऊपर उठाने की कोशिश करती है, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस। लॉक्ड मीन फास्टन्ड, जो अभी हमने ऊपर किया हुआ है, वो उस जगह पे लॉक था, चिमटा हुआ था। कि फास्टन्ड और लॉक्ड आपस में सिनोनिम है। उस जगह के ऊपर उन्होंने उसको फिक्स किया हुआ था, फिक्स भी आप इसका सिनोनिम कर सकते हो। अच्छा देखिए, सिनोनिम मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ क्योंकि इधर लिखता नहीं हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप रोक के वहाँ आप कॉपी पेंसिल पास रखें, वहाँ रोक के आप साथ साथ नोट भी करते जा सकते हैं। जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह आप लोग कर लेना। जी पढ़ते हैं इसको। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, अब वो जो पूरा पार्सल था, बॉक्स था, उसको पकड़ के टर्न, टर्न होता है घुमाना, उसे घुमाती है, देखती है कि ये खुल भी नहीं रहा, ये चीज क्या है, उसे टर्न ओवर करती है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर करती है। एंड सॉ मीन देखती है, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर मीन पेपर का हिस्सा, वो पेपर एक फोल्ड किया हुआ, तय लगा हुआ पेपर जो है वो देखती है कि नीचे क्या है, स्कॉच टेप्ड। अब स्कॉच टेप्ड आगे ईड लग गया, मतलब वर्ब बन गया है, यानी उसको चिपकाया गया है, किसके साथ, स्कॉच टेप किया गया है उसे। मतलब ये देखिए, ये जो वाइट टेप होती है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टेप होती है,
और ये आजकल जो बुक्स बाइंड करने वाली टेप ऊपर लगाते हैं, ये सारी स्कॉच टेप है। ये अमेरिकन टर्म्स है, अमेरिका में इसको बोला जाता है। तो ये सख्त जो टेप होती है उसे स्कॉच टेप कहते हैं। उसको नीचे पेपर फोल्ड करके उसको ऊपर टेप लगाया गया था उस बॉक्स के साथ, इसको कह रहा है स्कॉच टेप्ड। टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की नीचे जो बॉटम थी, बॉटम कहते हैं नीचे वाली हिस्सा, तह, उस तह के साथ पेपर एक फोल्ड करके उसको टेप के साथ चिपकाया गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, पुल्ड होता है खींचना, ऑफ ओ डबल एफ दोबारा फिर आया, उस जगह से उसे अलहदा करना, वो खींच के उसको उतारती है उधर से उसकी बॉटम के साथ से। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। अब यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ कॉल ऑन। कॉल सिर्फ अकेला पढ़े तो इसका मतलब कॉल करना, जिस तरह मोबाइल से या फोन से कॉल करते हैं। अगर साथ प्रेपोजिशन ऑन लग जाए तो इसका मतलब होता है मुलाकात करना। तो मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ड आपको 8 बजे शाम को, रात को मिलने आएगा, आपसे मुलाकात करने आएगा। दूसरा करैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है जी, एक नॉर्मा का और दूसरा मिस्टर स्टीवर्ड का। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच। देखिए कितनी उसने खूबसूरती से ये स्टोरी लिखी है, बहुत सिंपल सादा अल्फाज में, और जो अल्फाज बोलते जा रहे हैं वो इस तरह पूरी एक फिल्म साथ जो है आपके माइंड के चलती जा रही है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच। कोच मीन सोफा, जो उसके साथ चेयर के साथ सोफा पड़ा हुआ था उसके ऊपर वो बटन यूनिट जो है वो रख देती है। शी री रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग। मुस्कुराते हुए दोबारा वो जो है उसको पढ़ती है। टाइप्ड नोट मीन जो रिटन लिखा हुआ था उसको दोबारा पढ़ती है। री रीड का मतलब दोबारा। अब देखिए जिस तरह मैं आपको तफसील से साथ साथ बताता जा रहा हूँ, अगर आप इसको तवज्जो से याद कर लेते हैं तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि सिनोनिम आपके इंशाल्लाह 10 के 10 सॉल्व होंगे। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, अब क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि वो इस शख्स को जानती नहीं है, तो वो आप उसने पार्सल भी भेजा है यानी गिफ्ट भेजा है और वह मुलाकात भी करेगा, इसलिए अंदर से वो मुस्कुराहट उसकी बाहर चेहरे पे दिखाई दी है। A few moments later, few moments चंद लम्हात, लेटर बाद में, चंद लम्हात के बाद। A few moments later she went back into the kitchen to make the salad। अच्छा ये जो लफ्ज है ना, सैलड नहीं पढ़ना, सैलड जो है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, आपने पढ़ना है सालड मीन सलाद, क्योंकि वो रात का खाना तैयार कर रही थी तो अब वो दोबारा वापस किचन में जाती है सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। जब 8 बजते हैं तो दरवाजे पर घंटी होती है, बेल बजती है। डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। अब आपको पता है क्योंकि 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ड ने लिखा था कि वो आएगा आपसे मुलाकात करने के लिए, तो 8 बज गए हैं तो वो अब दरवाजे पर भी बेल की आवाज आती है। I'll get it, मैं देखती हूँ, आवाज लगाती है किचन के अंदर से, तो कहती है मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ, इसको आवाज लगा रही है। हाँ जी, वो उसका जो हस्बैंड है। अब नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा कॉल करती है, आवाज लगाती है किचन के अंदर से। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम मीन कमरा, वो जिसमें रहते हैं, बेडरूम। रीडिंग, वो क्या कर रहा है अपने बेडरूम में? रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है। मतलब अब तीसरा करैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। मिस्टर आर्थर जो है वो भी अपने काम से वापस आ गया है और अपने कमरे में बैठ के स्टडी कर रहा है, कोई बुक रीड कर रहा है। तो जब 8 बजे
दरवाजे पर डोरबेल होती है तो नॉर्मा उस वक्त किचन में काम कर रही थी, तो वो किचन से आवाज लगाती है कि आप स्टडी करते रहें, मैं देखती हूँ। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। अब देखें, पहले इसका जो है वो सिर्फ नाम आया था स्टीवर्ड का, ये खुद इंट्रोड्यूस जो है फिजिकली नहीं हुआ था। अब इसकी जो फिजिकली अपेयरेंस है उसको बयान करने लगे हैं। स्मॉल मैन का मतलब एक छोटे कद का आदमी। इन द हॉलवे, हॉलवे आप जानते, आपने देखा हुआ है कि अपार्टमेंट जो होते हैं वो इस तरह बने होते हैं कि दरमियान में एक बाजार होता है जो ऊपर से कवर्ड होता है, छत डला हुआ होता है उसके, और दोनों साइड पे अपार्टमेंट बने हुए होते हैं। हॉल ऐसा, हॉलवे ऐसा रास्ता है जो ऊपर से कवर्ड होता है। हॉल के रास्ते में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। अब हैट को रिमूव करना ये अमेरिकन कस्टम में है कि रिस्पेक्ट देने के लिए दूसरे को, जब दूसरे से मिलते हैं। ही रिमूव्ड हिज हैट, वो अपना हैट उतारता है। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जब नॉर्मा दरवाजा खोलती है। जब नॉर्मा दरवाजा खोलती है तो अपने सर से हैट उतार के उसको वेलकम करते हैं। मिसिस लिवर्स, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, वो बड़ी शाइस्तगी से पूछता है, आप मिसिस लुइस हैं? इंक्वायर्ड का मतलब पूछना, क्वेश्चन। पोलाइटली, कर्टसली। नॉर्मा जवाब देती है, यस, जी हाँ, आई मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूं। वो चूंकि पहले वो उसका रिटर्न नोट जो है वो पढ़ चुकी है, तो उसको पता है कि ये जो पार्सल आया है उसी के मुताबिक है। ओ यस, हाँ जी, बिल्कुल सही। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, रिप्रेस्ड दबाती है उसको, रिप्रेस का आप करोगे कंट्रोल्ड, स्माइल अपनी मुस्कुराहट, वो उसको मुस्कुराने को जी करता है लेकिन उसको जो है वो रिप्रेस करती है ताकि मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसको बुरा ना लगे। शी वॉज श्योर, नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। शी वॉज श्योर, श्योर मीन यकीन। नाउ अब, इट वॉज अ सेल्स पिच। अच्छा, सेल्स पिच क्या होता है? सेल्स पिच वो ये टर्म है कि जो सेलमैन होता है, जो सेल करने वाला होता है, वो अपने आर्गुमेंट से दूसरे को कन्विंस करता है, उसको कहते हैं सेल्स पिच। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताना, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर को कन्विंस करना, इसे कहते हैं सेल्स पिच। तो वो उसे अब ये यकीन हो गया कि वो जो चीज कोई आई है ना पार्सल, यकीनन ये अब उसके फरोख्त करने की बात करेगा, मुझे उसके मतलब कन्विंस करने की कोशिश करेगा। मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं? आस्क मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट पूछता है। अब देखें उसकी बहादुरी या उसका लहजा देखें, कि उसकी हिम्मत देखें कि वो, उसकी कोई जान पहचान नहीं है, पहले उसने पार्सल भेजा है, अब साथ ही वो अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। आई एम रादर बिजी, मैं मसरूफ हूँ, रादर बिजी थोड़ा सा मैं मसरूफ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा उसे कहती है, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? डोंट यू वांट टू नो, आप जानना नहीं चाहते? नो मीन जानना, व्हाट इट इज, ये क्या चीज है जो आपने पार्सल रिसीव किया है, इसका मतलब आप जानना नहीं चाहती, ये क्या चीज है? कि स्टूडेंट्स यहाँ इसको इख्तिताम करते हैं। तकरीबन 15 मिनट की हमारी जो वीडियो हो गई है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसके काफ़ी मेरा ख्याल है जो हो जाएंगे पार्ट्स, तो चूँकि मैं ज़्यादा लंबी नहीं स्टोरी करता इसलिए इसको छोटे पार्ट्स में ही रखेंगे। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये थोड़ी सी आप 9th और 10th वाली इंग्लिश नहीं है, इसका थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल, इसका थोड़ा सा समझा के जो है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिनोनिम्स भी साथ हैं और इसकी सेंस को समझ के आपने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखनी है। जिस तरह आप पहले बा मुहावरा तर्जमा करते थे उस तरह ये नहीं चलेगा। इस बाज़ दफ़ा इस तरह होना है कि अल्फाज कुछ और लिखे हुए होंगे, उसकी सेंस को समझ के आपने ट्रांसलेशन उनके बरक्स करनी होगी।
तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ ना एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें।